हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है जैव अणु यानी कि बायो मॉलिक्यूल। ठीक ना। तो बायो मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है, जो कि 10वां चैप्टर है, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 10वां चैप्टर आपको मिलेगा। यही 10वां चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसके यानी कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसमें अपचायी गुणों के आधार पर, यानी कि अपचायी गुणों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कितने भाग में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण क्या है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको यही बताने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे, इनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे यहां पे आपका पहला है अपचायी गुणों के आधार पर अपचायी शर्कराएं। ठीक ना। और दूसरा यहां पे क्या मिलेगा आपको, अनअपचायी शर्कराएं देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो पहला यहां पे क्या है, अपचायी शर्कराएं। तो अपचायी शर्करा क्या होते हैं, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना। तो ये यानी कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, वे शर्कराएं जिनमें टालेन, फेलिंग जैसे अभिकर्मकों को अपचयित करने की क्षमता होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायी शर्कराएं बोलते हैं। यानी कि वे शर्करा जो क्या करेंगे, टालेन अभिकर्मक को या तो फेलिंग अभिकर्मक को क्या करेंगे, अपचयित कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे। यानी कि हम लोग क्या बोल देंगे, अपचायी शर्कराएं बोल देंगे। अब ये आपने यानी कि जो अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि टालेन अभिकर्मक क्या चीज होता है, बात समझ में आ गई ना। जो टालेन अभिकर्मक होता है ये क्या चीज होता है, और जो आपका फेलिन अभिकर्मक होता है ये क्या चीज होता है। तो एक बार पहले हम इसको आप लोगों को बता दें, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि भैया टालेन अभिकर्मक क्या होता है और फेलिन यानी कि फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, तो अगर हम बात करें फेलिंग की, पहले अगर हम बात करेंगे फेलिंग अभिकर्मक की, तो जो फेलिंग अभिकर्मक होता है ये क्या होता है, ये पहले यहां पे हम आपको बता दें। ठीक है। देखिए, जो फेलिंग अभिकर्मक होता है ये होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। यानी कि CuSO4 इनटू यहां पे मिलेगा 5H2O और प्लस यहां पे आपको मिलेगा NaOOC, और यहां पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी यहां पे एक H होगा, एक यहां पे होगा OH, और वही हाल यहां पे भी होगा, एक H यहां पे होगा, यहां पे क्या होगा, OH होगा। और यहां पे जो है कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे कार्नर पे आप लोगों को हो सकता है ना दिख रहा हो, तो इसको हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, वहां पे आपका देखने को मिलेगा COOK। यानी कि ये है आपका, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फेलिंग अभिकर्मक इसी को बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना। ये क्या है, फेलिंग रिएजेंट है, यानी फेलिंग अभिकर्मक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट बोलेंगे। और यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। ये थोड़ा सा कलर चेंज करके आप लोग को दिखा दे कि ये जो यहां पे आपके सामने दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। और ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका क्या है, क्या कॉपर सल्फेट है। यानी कि आपका कॉपर सल्फेट ये आपका हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, फेलिंग रिएजेंट बोल देते हैं, फेलिंग अभिकर्मक बोल देते हैं। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि जो अपचायी शुगर होते हैं, ये क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, फेलिंग अभिकर्मक को और एक टालेन अभिकर्मक होता है। तो टालेन अभिकर्मक क्या है, उसको भी हम यहां पे आपको बता दें। जो टालेन अभिकर्मक होता है वो होता है, यानी कि ये होता है AG, और यहां पे आपका होता है NH3 का ट्वाइस OH, NH3 का ट्वाइस OH। ठीक, उसके बाद यहां पे हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया टालेन अभिकर्मक। ये क्या है, टालेन रिएजेंट है, यानी टालेन अभिकर्मक है। और जो इसके पहले अभी हमने बताया था वो क्या था, वो था फेलिंग रिएजेंट, यानी वो क्या था, आपका फेलिंग अभिकर्मक था। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चल देते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो अपचायी शर्करा होती है ये क्या होती है, यानी जिसमें
टालेन और फेलिंग जैसे अभिकर्मकों को अपचयित करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपचायी शर्कराएं बोल देते हैं। जैसे आपका ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, लैक्टोस है, ठीक, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ये सभी क्या होती है, अपचायी शर्कराएं होती है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, अनअपचायी शर्कराएं। अनअपचायी शर्कराएं क्या होती हैं, वे शर्कराएं जो टालेन और फेलिन जैसे अभिकर्मकों को अपचयित नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनअपचायी शर्कराएं बोल देते हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड आपका है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक ना, ये सभी की सभी क्या होती हैं, अनअपचायी शर्कराएं होती हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा कि अपचायी शर्करा क्या है और अनअपचायी शर्करा क्या है, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे अब हम लोग देखेंगे इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये अब भैया हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में जो है कि पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बताएंगे। बोला जा रहा है कि सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओस लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, ओस लगाते हैं। वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उन्हें एल्डोस कहते हैं, तथा जिनमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, कीटोस बोल देते हैं। जरा ध्यान से इसको समझिए। यहां पे यह चीज बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में हम लोग को क्या लगाना है, ओस लगाना है। और अभी हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एक प्रकार से समझ लीजिए क्रियात्मक समूह के आधार पर अगर हम बांटे तो ये दो टाइप के हो जाते हैं। एक होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड मतलब CHO, और दूसरे वे होते हैं जिनमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है, यानी कि ये जिनमें ये होता है या तो ये होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन में बोला गया है अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एल्डोस लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे भैया, इसमें हम लोग लगाएंगे एल्डोस। क्या लगाएंगे, एल्डोस यहां पे लगाने वाले हैं। और जिसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होगा इसको हम लोग क्या लगाएंगे, कीटोस यहां पे लगा देंगे, ठीक है। ये नियम अभी बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है C बराबर 3 के लिए, मतलब कि अगर यहां पे कार्बन की संख्या कितना हो जाए, 3 हो जाए। अगर यहां पे कार्बन की संख्या सिंपली कितनी हो जाए, 3 हो जाए, और यहां पे आपका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो तो इसका नाम क्या होगा, देखिए एल्डो। पहला तो हम लोग क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड के लिए एल्ड लगाएंगे, हो जाएगा एल्डो। इसके बाद 3 कार्बन है तो हम लोग इसको क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, एल्डो ट्राई। इसके बाद फिर अंत में चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सबके अंत में हम लोग को क्या जोड़ देना है, ओस यहां पे आपको जोड़ देना है। जैसे देखिए यही अभी आपका एग्जांपल था। पहले तो इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एल्ड लगा देंगे, हो जाएगा एल्ड। क्या हो गया, एल्ड। फिर प्लस। अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। 3 को हम लोग क्या यानी कि क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्राई, एल्ड ट्राई। इसके बाद फिर अंत में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, हमको अंत में क्या जोड़ना है, ओस जोड़ना है। तो ये आपका हो गया। इसको आप अगर आप लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एल्डो ट्राइओस। क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओस हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये है कि नहीं, ये बन गया कि नहीं, यही तो है भाई आपका, यही तो है एल्डो ट्राइओस। तो ये है आपका एल्डिहाइड का। अब यही 3 कार्बन का अगर कीटोनिक क्रियात्मक समूह अगर है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, कीटो ग्रुप लगाएंगे, चूंकि कीटोनिक ग्रुप है। क्या हो जाएगा, कीटो। अब फिर 3 है तो क्या लगाएंगे, ट्राई। क्या लगाएंगे, ट्राई। इसके बाद फिर अंत में हम लोग को क्या जोड़ देना है, ओस जोड़ देना है। इसका क्या हो जाएगा, कीटो ट्राइओस इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो ट्राइओस इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे तो एक एग्जांपल समझाया भी गया है, कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए एल्डोटेट्रोस, एल्डो यानी कि कीटोटेट्रोस यहाँ पे हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा, अगर हम कार्बन की संख्या रख दे 6, कितना रख दे, 6, और अगर हम बता दें इसमें पहला जो है वो क्या है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। क्या है इसमें, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह आपके सामने प्रेजेंट है। तो इसका आप नाम कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले आपको पता चल गया एल्डिहाइड है, तो सबसे पहले हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, एल्ड लगा देंगे, तो हो गया एल्ड। उसके बाद फिर तुरंत कार्बन की संख्या क्या लगाएंगे, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 6। 6 को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, 6 को हम लोग बोलते हैं 6 को हेक्स। ठीक, एल्ड प्लस हेक्स और प्लस अंत में हम लोग को क्या जोड़ना है, इसमें ओस जोड़ देना है। अब इसी को तीनों को मिला दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्ड प्लस हेक्स प्लस ओस। इसी को हम लोग सिंपली बोल देंगे क्या, एल्डोहेक्सोस। क्या बोल देंगे, एल्डोहेक्सोस। ये है इसका आईयूपीएसी नाम, यानी इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल्डोहेक्सोस हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम लोग कीटोन के लिए भी देख लेते हैं। वही अगर कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, और आपका क्रियात्मक समूह जो है वो आपको बता दिया गया है कौन सा है, कीटोन है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कीटोन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कीटो। ये हो गया कीटो, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 6 को हेक्स बोलेंगे, और प्लस अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओस जोड़ देंगे। तो ये हो गया, इसको अब हम लोग मिला देंगे, ये क्या बन गया, कीटोहेक्सोस। क्या बन गया भैया, कीटोहेक्सोस बन गया। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। समझ में आया ना। ठीक है, और एग्जांपल हम आपको देते हैं ताकि आप लोगों का कांसेप्ट जो है कि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम लगा रहे हैं कार्बन की संख्या अगर हो जाए 7, और पहला हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, यानी कि CHO यहाँ पे क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो CHO है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों को पहले क्या लगा देना है, एल्ड लगा देना है। क्या लगा देना है, एल्ड लगा देना है, प्लस 7 कार्बन है, कार्बन की संख्या 7 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे भैया, हेप्ट बोलेंगे। और अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, अंत में हम लोग जोड़ देंगे ओस। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्ड धन हेप्ट धन ओस। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एल्डोहेप्स, यानी कि एल्डोहेप्टोस। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, एल्डोहेप्टोस। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोहेप्टोस इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से इसके लिए हम लोग कीटोनिक ग्रुप भी, यानी कि C बराबर 7 के लिए अगर हम बता दें यहाँ पे कि कीटोन क्रियात्मक समूह है, कौन सा है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो इसका कैसे आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो तुरंत आप जोड़ देंगे पहले क्या, कीटो, फिर प्लस आप जोड़ देंगे कितना, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 7 है, तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। ठीक, इसके बाद फिर अंत में हम लोग क्या लगा देंगे, ओस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओस लगा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो। ध्यान से समझिएगा, कीटो हेप्टोस इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीटो हेप्टोस। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, और आप लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क हम दे दे। होमवर्क आप लोगों को लिए, यानी कि आप लोगों को करके आना है C बराबर 9 के लिए और C बराबर 10 के लिए। एक तो आपको CHO के लिए भी निकालना है और आपको कीटोन के लिए भी निकालना है। ठीक है ना, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को क्या करना है, एल्डिहाइड का कार्बन की संख्या 9 रहेगा तो एल्डिहाइड का भी निकालना है और कीटोन का भी निकालना है, और एक आपको लगाना है कार्बन की संख्या 10 रहेगा तो एल्डिहाइड में आईयूपीएसी नाम क्या होगा, और अगर कीटोनिक होगा तो उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको आईयूपीएसी नाम बताया। ठीक है ना, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको आईयूपीएसी नाम बताया, और आईयूपीएसी नाम के साथ साथ जो यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो बचा हुआ यानी कि क्लासिफिकेशन था उसको हमने आज का क्या यानी कि उसको हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको कवर करा दिया। ठीक है ना, तो ये आपका अब समाप्त होता है क्लासिफिकेशन इसका और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट में जो पहला कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या होगा, यानी कि ग्लूकोज होगा। पहला क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक, तो ग्लूकोज क्या होता है ये जो है कि हम अगले वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, और आप लोग को जितना भी बताया जा रहा है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों को कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आप बोर्ड एग्जाम की, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बता दिया है।